नमस्कार दोस्तों, मीठीवानी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी, रोचक और मन को झकझोर देने वाली कथा जिसे जानकर आपके मन में भगवान शिव और रावण दोनों के प्रति नई समझ उत्पन्न होगी। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत पौराणिक यात्रा। और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। सोने की लंका का रहस्य क्या, यह रावण की थी या शिवजी की? दिव्य पुराणों का संसार जितना विशाल है उतना ही रहस्यों से आच्छादित भी। उनमें से एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से जिज्ञासा जगाए हुए है। सोने की लंका आखिर मूल रूप से किसकी थी? क्या वह वास्तव में रावण की थी या फिर वह शिवजी की नगरी थी जिसे केवल शासन के रूप में रावण को दिया गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के प्रवाह को पीछे मोड़कर उस युग में जाना होगा जब देवता, दानव, असुर और आर्षि सभी एक ही पृथ्वी पर विचरण करते थे। जब तपस्या की ज्वाला से पर्वत पिघलते थे और मंत्रों की शक्ति से आकाश कांप जाता था। कथा की शुरुआत सतयुग से होती है। देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया था, एक सोने का, एक चांदी का और एक तांबे का। ये तीनों मिलकर त्रिपुर कहलाते थे। सोने का नगर उनमें सबसे भव्य था, चमकता हुआ, सूर्य से भी तेज। त्रिपुरासुरों के वध के बाद यह स्वर्ण नगरी विलुप्त नहीं हुई। विश्वकर्मा ने उसे सुरक्षित रखा क्योंकि वह दिव्य वास्तुकला की अनुपम रचना थी। कुछ काल बाद देवताओं ने उसे कुबेर को दे दिया, जो धन के देवता थे और शिव जी के परम भक्त भी। इस प्रकार सोने की लंका प्रारंभ में कुबेर की थी। 2. रावण और कुबेर, 2 भाई। 2 मार्ग कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। कुबेर शांत, विनम्र और देवताओं के पक्षधर थे। रावण महाबली, विद्वान, तांत्रिक और शिव का अद्वितीय भक्त। कुबेर को स्वर्ण लंका मिलना रावण को कभी स्वीकार नहीं हुआ। उसके मन में एक चुभन भर जाती, जब मैं ज्ञान, बल और तप में श्रेष्ठ हूं तो वह भव्य सोने की लंका मेरे पास क्यों ना हो? यहीं से कहानी में प्रवेश करता है तप, भक्ति और अभिमान का अद्भुत संगम। 3. रावण की तपस्या, अद्वितीय शिव भक्ति में रावण का कोई मुकाबला नहीं था। वह केवल पूजन न करता, पूरी देह, हृदय और सांसें शिव को समर्पित कर देता था। कथा है कि उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने 10 सिरों को एक एक कर आहुति में समर्पित किया। तेजस्वी अग्नि में सिर गिरते रहे पर रावण की वाणी गूंजती रही। नमः शिवाय, शिव तांडव स्तोत्रम तीनों लोकों में गूंज हुई। अंततः शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स रावण, तुम्हारी भक्ति, साहस और समर्पण अतुलनीय है, वर मांगो। रावण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभो, स्वर्ण लंकापति का अधिकार मुझे प्राप्त हो जाए। 4. शिवजी ने क्या वास्तव में लंका रावण को दी? यहीं पूरा रहस्य छिपा है। शिवजी ने लंका बनाई नहीं, उन्हें स्वामित्व भी नहीं दिया गया था, परंतु वे संपूर्ण त्रिलोकी के आधार होने से यह अधिकार रखते थे कि कौन किस नगरी का शासक बने। शिव ने कुबेर से कहा, लंका का शासन रावण को प्रदान कर दो। कुबेर ने आज्ञा स्वीकार की। इसलिए लंका का स्वामित्व कुबेर का था, शासन रावण को मिला। आध्यात्मिक स्वामित्व शिव का था। इसीलिए पुराणों में कहा गया, लंका शिव की थी, राज्य रावण का था। 5. शिव भक्त रावण और लंका का दिव्य सौंदर्य। रावण ने लंका को अपनी सामर्थ्य और कला से और भी चमत्कारिक बना दिया। उसने शिवालयों, तांत्रिक केंद्रों, महाशक्ति पीठों का निर्माण करवाया। सोने की सड़कें, रत्न जटित दीवारें, 7 मंजिली इमारतें, स्वर्ण वृक्षों वाले उद्यान, विशाल सिंहासन भवन, आकाश में विचरने वाले रथ। लंका की चमक इतनी थी कि समुद्र उसकी परछाई में सुनहरा दिखता था। 7. रावण का अभिमान और विनाश की शुरुआत। शिव की कृपा से रावण संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बना, परंतु शक्ति के साथ उसका अभिमान भी बढ़ने लगा। जब भक्ति में अहंकार मिल जाए तो धर्म का पतन निश्चित है। सीता हरण, राम रावण युद्ध, ये सब उन्हीं गलतियों का परिणाम थे जिनसे शिव ने उसे पहले ही सावधान किया था। शिवजी ने कहा था, वत्स, सोने की लंका मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा अभिमान नहीं। पर रावण समझ नहीं पाया। 8. लंका का विनाश।
धर्म की विजय रामायण का युद्ध केवल दो राजाओं का नहीं था, वह धर्म और अधर्म का संग्राम था। लंका का स्वर्ण, उसकी अपार शक्ति, उसकी अभेद्य सैन्य व्यवस्था, सब रावण के अहंकार के सामने चूर हो गए। जब उसका अंत हुआ, राम ने विभीषण को लंका का शासन सौंपा, क्योंकि वे शिव भक्त, धर्मात्मा और विनम्र थे। विभीषण के शासन में लंका ने नई दिशा, नया जीवन पाया। 9 अंतिम सत्य, सोने की लंका किसकी थी? अब उत्तर स्पष्ट है। लंका विश्वकर्मा की निर्मित दिव्य नगरी थी। इसका स्वामित्व कुबेर का था। शिव उसका आध्यात्मिक आधार और संरक्षक थे।